झाड़ू वैसे तो साधारण सी दिखने वाली वस्तु है और बाजार में कम दाम में ही उपलब्ध हो जाती है, लेकिन इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। जहां हम सभी इसका प्रयोग प्रतिदिन अपने निवास स्थान, ऑफिस अथवा फैक्ट्री इत्यादि की साफ सफाई के लिए करते हैं, वहीं वास्तुशास्त्र के आधार पर भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो नितिन पर। आशा करता हूं आप सभी कुशल होंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूं। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी ज़रूरी जानकारी आपको आगे भी मिलने वाली है। किसी भी भवन में यदि कोई वस्तु है तो उसका प्रभाव वहाँ के वास्तु से जुड़कर शुभ या अशुभ प्रभाव देता है। झाड़ू का सही से किया गया इस्तेमाल हमें शुभ फल देता है, वहीं अगर हम गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं तो अशुभ फल मिलते हैं। झाड़ू का मुख्य कार्य सिर्फ साफ सफाई करना ही नहीं होता, इसका सबसे ज़रूरी कार्य हमारे उस स्थान की दरिद्रता को हटाना है जहां हम उसका प्रयोग कर रहे होते हैं। झाड़ू को लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है और जहां लक्ष्मी वास करती हैं वहां से दरिद्रता समाप्त हो जाती है। अक्सर हम सभी धनतेरस के दिन झाड़ू को खरीद कर लाते हैं, क्योंकि मान्यता अनुसार झाड़ू को लक्ष्मी का रूप हम मानते हैं। यदि आप झाड़ू को सही तरीके से प्रयोग में नहीं लाते तो आपके यहाँ दरिद्रता का वास बना रहता है। आइए अब जानते हैं झाड़ू के प्रयोग का वो सही तरीका। हमारे परिवार में महिलाओं को गृह लक्ष्मी का रूप माना जाता है। पहले के समय में वही हमारे घर के सभी जरूरी काम किया करती थी, जिसमें साफ सफाई भी सम्मिलित होती थी। लेकिन आजकल और विशेषकर महानगरों में सामाजिक परिवर्तन के कारण अलग से घर पर नौकर या नौकरानी होती हैं। यह कार्य उनसे कराना गलत है, लेकिन ये समाज की ज़रूरत भी बन गया है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं नौकरी पेशा हैं, जिस वजह से उनके लिए यह सब कार्य साथ में करना संभव नहीं होता। अब जानते हैं इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले यदि संभव हो तो रसोई में आप स्वयं ही झाड़ू लगाएं, क्योंकि रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास है। रसोई को माँ लक्ष्मी का भी स्थान माना गया है। इसके अतिरिक्त यह भी करिए कि जब आप साफ सफाई करवाना शुरू करें तो झाड़ू स्वयं अपने हाथों से उठाकर नौकर या नौकरानी को दें, क्योंकि उस समय आप उस घर की लक्ष्मी स्वरूप यह कार्य किसी दूसरे को सौंप रही होंगी। उस स्थिति में यह दोष समाप्त हो जाएगा। इसके जो आपको बुरे प्रभाव मिलते हैं वो आगे से नहीं मिलेंगे। इसके अतिरिक्त भी आपको एक विशेष ध्यान देना चाहिए। आप अपने स्थल पर एक ही झाड़ू का प्रयोग करें। कई बार देखा गया है एक से अधिक मात्रा में भी झाड़ू घर में होती हैं। इसका भी वास्तु से जुड़ा दुष्परिणाम होता है। अधिक झाड़ू होने के दुष्परिणाम व झाड़ू रखने का सही तरीका व दिशा की जानकारी के साथ आपके घर में जिस दिशा में आपने झाड़ू रखी हुई है, जैसे उत्तर दिशा में रखी है या दक्षिण दिशा में रखी है या पूर्व दिशा में रखी गई है, वास्तु से जुड़कर वो झाड़ू आपको क्या प्रभाव दे रही है, उस विषय पर मैं जल्द ही एक विस्तृत जानकारी लेकर आऊँगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना व वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि ये जानकारी सभी के लिए है और जानकारी बांटने से बढ़ती है। आने वाला समय आपके लिए शुभ रहेगा। इसी मनोकामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।